ये चीज ट्रिकल डाउन कर दी है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, वो भी आकर मैच के दौरान अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। हम ये कैसे परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं करी, रवैये की बात करी हूँ। ठीक है हम हार गए लेकिन हम शिकस्त खोरदा नहीं हुए, हमारी आंखों की चमक बरकरार थी और हमने क्रिकेट की स्पिरिट को बिल्कुल भी मरने नहीं दिया। इस सारी सिचुएशन के ऊपर भारत का रवैया, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, कहां कहां खामियां थी और क्या क्या किया जाना चाहिए था जो हमने नहीं किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक कोच हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सकलैन मुश्ताक साहब, उनसे हम बात करेंगे और इसके अलावा भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन सकलैन भाई से मैं आगाज करना चाहूंगी। सकलैन भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने के लिए। मैंने हमेशा आपको देखा बहुत ही पॉजिटिव और हमेशा कहते थे कि ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, कोई मसला नहीं है, हार गए तो अगला मैच आएगा उसमें जीत जाएंगे, अभी भी और मौके आएंगे हम जीत जाएंगे। लेकिन सकलैन भाई आपको नहीं लगता कि अब हमें थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए कि भाई इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप हारते ही चले जा रहे हैं, मतलब दुख होता है। अस्सलामुअलैकुम बेटा, आप दोनों ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा ये सकलैन भाई कल के मैच के बाद अच्छा, ये गालबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है अभी। और वो ऑपरेशन मजदूर जो है ना, उसकी वजह से जो उनकी कुटाई हुई है ना, सारा सामान इधर उधर से मलबा उठाना, चीजें उठाना, और ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है, वो बता नहीं रहे अभी तक। और ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो अब क्रिकेट के मैदान में भी है, इनको बताएं जरा ऑपरेशन मजदूर जो कर रहे हैं उसका भी तो बताएं ना, क्या हाल हो रहा है आपका। दूसरी बात ये है, देखें बेटा, ये जो पाकिस्तान टीम है, हम लोग हार गए, हमने बहुत बड़ी गलतियां की। मैंने कल भी यही कह चले जा रहा था कि पार स्कोर 180 है, कुड बी मोर और कुड बी लिटिल लेस, थोड़ा सा कम। 146 में एक पार्टनरशिप लगती है और जनाब वो मैच दूसरे के हाथ में चला जाता है। उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते, आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते, आप मिस फील्ड नहीं कर सकते, आप रन आउट मिस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली छोटा टोटल होगा, इसमें आपकी छोटी गलती डिफेंड करते हुए बड़ी गलती होगी। बड़ा टोटल होगा तो उसमें छोटी गलती छोटी होगी, बड़ी गलती बड़ी होगी। आपने छोटे टोटल में बड़ी गलतियां कर दी। सकलैन भी अच्छा ये गलतियां जो की है, बैटिंग में अच्छा शुरू किया, इवन बॉलिंग में अच्छा शुरू किया। हमें उस वक्त लगा नहीं भी ये कर सकते हैं, बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकते हैं। आपने 3 विकेटें उड़ा ली, 3 विकेट्स आपने गिरा ली, लेकिन फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि कल के मैच में पुअर कैप्टेंसी थी? सबसे ज्यादा गुस्सा जो सोशल मीडिया पर भी सब लोग कर रहे हैं वो हारिस रऊफ को, आपको पता है मार पड़ रही है, आखिरी ओवर हारिस रऊफ को देना, आप कैसा समझते हैं इस फैसले को? देखिए ये सारी चीजें आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, आप हेड कोच और बॉलिंग कोच को कहते हैं, क्योंकि जब बॉलिंग कोच प्लान बनाता है वो जाता है सीधा हेड कोच के पास, हेड कोच और कैप्टन वो बैठते हैं और फिर हेड कोच कहता है कि जी बॉलिंग कोच ने ये प्लान बनाया कि ये आपका बॉलर डेथ में करेगा, 50वां ओवर करेगा, ये आपका बॉलर पहला ओवर करेगा, छठा ओवर करेगा, जो क्रूशल ओवर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बल्कि वो पूरा स्केच बनाता है कि किस तरीके से आपने किस बॉलर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आपकी रिहर्सल होती है, प्रेपरेशन होती है, उसके ऊपर आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत ट्वीक भी हो सकती है कि अगर विकेटें नहीं गिर रही तो आप चेंज कैसे करते हैं। तो आई थिंक आप खाली सलमान आगा के ऊपर इल्जाम रखते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, ये गलत बात है। ये कलेक्टिव ठीक है जो है ना प्लानिंग होती है, सलमान आगा अकेला। ये बताइए ओवरऑल आपको प्लान या स्ट्रैटेजी हमारी टीम की तरफ से क्या नजर आई? कितना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, कितना स्कोर होना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि इंडियन टीम जो है ना उन्होंने बड़ी जल्दी हमें कंसील कर दिया एक पॉइंट पर आकर? नहीं, देखिए पहले 13 ओवर तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी था, बिल्कुल ऐसे। उनकी इंटेंट, उनका एग्रेशन, शॉट सिलेक्शन, जिस तरह का रन रेट, स्ट्राइक रेट चल रहा था, साहबजादा फरहान और फखर आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अभी आज का मैच बहुत आंकड़े वाला होगा और बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है ना जवाब दिया जाएगा इंडिया को। और पहले 2 मैच जो हम लोग हारे हैं, तीसरे में बदला भी चुका सकता है पाकिस्तान। आप ये देखिए जरा स्टैट्स गौर से सुनिएगा। 14.4 पे 4 आउट हो गए, यानी 13.3 पे 3 थे,
14.4 पे 4 आउट हो गए। एग्जैक्ट 1 ओवर के बाद अगली विकेट गिरी, तीसरे के बाद चौथी गिर गई। अच्छा, उसके बाद 15.3 पे 5वीं गिर गई। अब आप ये देखें, अब कितनी गेंदों के बाद, 4 गेंदों के बाद, 5 गेंदों के बाद अगली गिर गई। 16.1 पे छठी, 16.4 पे 7वीं, 16.6 पे जो है वो 8वीं। एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट्स गिर रही थी ना। 4-4, 5-5 गेंदों के बाद विकेट गिरी। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ हेड कोच को, कैप्टन को और यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने असेस नहीं किया कि भाई विकेटें गिर रही हैं, एक आध मेडन ओवर खेल लो, थोड़ा गेम को स्लो कर लो, थोड़ी चीजों को अपने कंट्रोल में ले आओ। आप इस जगह से आपकी बिल्कुल कमर ही टूट गई। चूंकि आप जब टूर्नामेंट चल रहा था, आप कह रहे थे कि ठीक है पुराने प्लेयर्स की बात नहीं करते, टीम सिलेक्शन की बात अभी करना राइट नाउ सूटेबल नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये खत्म हो चुका है ये सारा सीन, अब हम इस पे खुल के बात कर सकते हैं। आपको लगता है यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी? मेरिट पे सिलेक्शन हुई है, बाबर आजम रिजवान को ना खिलाना क्या हमारी गलती थी? अच्छा देखिए, मैंने पूरे एशिया कप में इस सवाल को इग्नोर किया। वो इस वजह से कि टीम सिलेक्शन हो चुकी थी, टीम आ गए टूर्नामेंट में आ गए और आपने कहा जी बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स ये है। बाबर और रिजवान का जो फ्यूचर है, मैं नहीं समझता कि वो T20 टीम के अंदर नहीं बनते। होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, उनको होना चाहिए। और जब भी आप मेगा इवेंट खेलते हैं ना, ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, आपको 4 किस्म के क्वालिटीज वाले प्लेयर चाहिए होते हैं। पहले एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने एविडेंस दिया हो मैच जीतने जिताने वाले। दूसरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्योंकि आप अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, अंडर प्रेशर आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। और आप सही तरीके से कॉन्टेस्ट के अंदर नहीं होते हैं।